बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखते हैं, जैसा कि मैंने बोला था मंडे के बाद से स्टार्ट करेंगे मैथ्स के टॉपिक्स। तो ये छोटा सा एक स्नैप है जिसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे फार्मूलाज जो अपने सर्ट्स एंड इंडाइसिस में इस्तेमाल होने वाले हैं। सर्ट्स एंड इंडाइसिस को हमारे किताबों में पावर्स एंड एक्सपोनेंट बोल के दिया गया है। तो उसके अंदर ये चंद फार्मूलेस है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये अगर आपको आ गए तो आप 7th क्लास और 8th क्लास के पावर एंड एक्सपोनेंट्स वाले 3 चैप्टर्स है, दो क्लासेस में 3 चैप्टर्स है, वो 3 चैप्टर्स भी आपसे आसानी से हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला क्या है बोले तो a टाइम्स ए टाइम्स ए n टाइम्स रहने दो, तो वो क्या होगा, a पावर n कहलाएगा। मिसाल के तौर पे अगर 2 इंटू टू इंटू टू 4 मरतबा अगर 2 को मल्टीप्लाई कर रहे तो आखिरी में अपन सिंपल क्या करना बोले तो 2 पावर 4 बोल के लिख देना, ये सबको मालूम है। उसके आगे देखिए a पावर m इंटू ए पावर n इंटू ए पावर p रहा, समझिए। मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखिए 1 पावर 2 1 पावर 3 इंटू 1 पावर 4, इस तरह से पेपर्स में दिया गया था इससे पहले सवाल। इज इक्वल्स टू क्या लिखना चाहिए, आंसर में क्या होना चाहिए बोल के पूछा था। तो 1 पावर 2 प्लस 3 प्लस 4 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन 1 को कितना ही पावर लगा दो आंसर में 1 ही छोड़ता हूँ। उसके बाद देखिए a पावर p बाई क्यू रहता है, तो तब हमें क्या करना है, a पावर p इंटू ए पावर 1 बाई क्यू भी लिख सकते हैं। सिमिलरली a पावर p होल पावर 1 बाई क्यू भी लिख सकते हैं, a पावर 1 बाई क्यू होल पावर p भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे देखिए 8 पावर 2 बाई 3 है, तो उसको 8 स्क्वायर पावर 1 बाई 3 भी लिख सकते हैं, 8 पावर 1 बाई 3 होल पावर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 8 स्क्वायर टाइम्स 8 पावर 1 बाई 3 भी लिख सकते हैं। और एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, क्या बोलते हैं, बहुत जगह पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कौन सा भी नंबर रहने दीजिए, 2 रहने दीजिए, 3 रहने दीजिए, 100 रहने दीजिए, उसको पावर अगर 0 रहा तो आंसर क्या होगा, 1 होगा। 1000 पावर 0 रहा तो भी आंसर क्या होगा, 1 ही होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए a पावर -1 रहा तो 1 बाई a होता। मिसाल के तौर पे 2 पावर -1 रहा तो आंसर में क्या होता, 1 बाई 2 लिखना पड़ता अपने को, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक और लीजिए अपन, 5 पावर -2 रहा तो आंसर में अपन लिखना पड़ेगा 1 बाई 5 स्क्वायर लिखना पड़ेगा। इस तरह से होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, ए बाई बी होल पावर m रहा तो उसको अपन अगर पावर को माइनस करना है तो जस्ट इसको क्या करिए, इसको इन्वर्स कर दीजिए, b बाई ए कर दीजिए, इसको क्या हो जाएगा, पावर में माइनस आ जाएगा। और अगर माइनस रहा पावर में, उसको न्यूट्रलाइज करना है तो वापस से आप क्या करिए, b बाई ए को इन्वर्स करिए, a बाई बी करिए, उसका माइनस पावर का माइनस चले जाएगा। इस तरह से ये काम करता है। एक और चीज़ बताना ज़रूरी था यहाँ पे कि ये -1 पावर n इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए कौन सा -1 रहा, देखिए तो उसको अगर पावर n है तब अगर n इवन है तो पॉजिटिव आएगा 1 और n ऑड है तो नेगेटिव आएगा 1, ये बताना ज़रूरी था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, 1 बाई 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 बाई 1 माइनस 2 होता, पावर 2 बाई 1 पावर -2 होता। वही इसकी जो मिसाल थी यहाँ पे, उसकी मिसाल है ये फार्मूले की मिसाल है। तो देखिए 1 बाई 2 अगर होल स्क्वायर है तो उसको 2 बाई 1 -2 लिख सकते, पावर -2 लिख सकते, तो दैट इज़ 2 पावर -2 लिख सकते। उसके बाद a पावर m इज इक्वल्स टू a पावर n रहा, देखिए तब क्या होगा, क्योंकि इसके एक्सपोनेंट्स सेम हैं इसलिए पावर्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, दैट इज़ m इज इक्वल्स टू n। तो गाइस देखिए हमने अगर ये फार्मूलेस आप अच्छे से अगर समझ गए, 2-3 मरतबा देखिए वीडियो को, आते हैं तो वेरी गुड, नहीं आते तो 2-3 मरतबा देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो इसके बाद हम कंटिन्यू कर सकते हैं 8th क्लास के 7th क्लास के अंदर पेज नंबर 213 टू 228 तक ये पावर एंड एक्सपोनेंट, ये एक चैप्टर है। 8th क्लास में भी एक चैप्टर है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, और 8th क्लास में एक और चैप्टर है स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स। तो ये 3 भी चैप्टर अगर आपको ये फार्मूलेस आ गए तो आप बआसानी कर सकते हैं।